महाराज जी, एक मेरा प्रश्न है इससे पहले। अच्छा, आपने तो कर दिया मौसम के अनुकूल कैसे जीना है। एक मेरा प्रश्न है कि कर्म जो है हमें दुखों में, रोगों में फंसाता है महाराज जी। मैं बहुत रोगियों का ट्रीटमेंट भी करता हूँ, कई मन चाह से मैं इतना भाव से करता हूँ, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाते। अच्छा, ऐसा होता है? ऐसा होता है, मतलब बहुत देर तक हम उनको ट्रीटमेंट भी देते हैं और उनका भी ब्लाइंड एक होता है कि आप वैद्य जी आप ठीक करो। कभी कभी ऐसी निराशा आती है कि वो व्यक्ति ठीक नहीं होता। तो क्या ये जो कर्म हमारे हैं ये भी हमें पीड़ित करते हैं जैसे? हाँ बिल्कुल, आप बहुत अच्छा आप प्रश्न कर रहे हैं कि दो प्रकार से बीमारियां आती हैं। एक तो बीमारी हमारे प्रारब्ध में लिखी है, वो तो आनी है, जो मर्जी कर लो, उनका ट्रीटमेंट जो मर्जी हो जाए, वो तो पूरा भोग दे करके फिर जाएंगे हमेशा के लिए। जानतर बीमारी हमेशा के लिए नहीं होती, कोई कोई होती है हमेशा के लिए, तो चली जाती है। तो जो प्रारब्धवश बीमारी है वो अपना भोग दे करके जाएंगे ही जाएंगे और रुकने वाली नहीं। और जब उनको भोग देना है, जितनी मर्जी दवाइयाँ कर लो, ट्रीटमेंट कर लो, जब तक वो प्रारब्ध का भोग है वो भुगतवाएंगी। और जब आराम आना होगा तो राख की चुटकी से आ जाएगा, जब उनको जाना होगा। जब नहीं जाना, उनको भोग भुगतवाना है, पूरा दुख देना है बीमारियों को, क्योंकि पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही। ऐसी स्थिति में कितना भी उनका उपचार कर लो तो फिर वो भोग देकर ही जाती हैं। और अब वैद्य जी का प्रश्न मैं कर रहा हूँ, वैद्य जी का ये प्रश्न था कि कई बार होता है कि हम उपचार करते हैं, दवाई वही है, बीमारी वही है, अनेकों को वही बीमारी उसी दवाई से अनेकों को ठीक हुई, लेकिन एक को नहीं आराम आ रहा है। ये कारण क्या है? इसका मतलब उसका प्रारब्ध प्रबल है। कहा ना, सुनो भरत भावी प्रबल, विलख कहो मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। और दूसरी तरह की बीमारी होती है कि वो हल्की होती है, वो ट्रीटमेंट करने से जा सकती है। औषधियों में इतनी पावर है कि हमारे प्रारब्ध का भी नाश कर सकती है। लेकिन दो प्रकार के प्रारब्ध हैं, एक प्रबल एक साधारण। तो साधारण प्रारब्ध के कारण से जो बीमारी है वो आपकी दवाई वहाँ काम कर जाएगी। लेकिन प्रबल, सुनो भरत भावी प्रबल, विलख कहूँ मुनिनाथ, जो रुला देती है। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधियात। ये लाभ हानि जन्म मरण यश अपयश का अर्थ इस यहाँ ये है कि हर लाभ हानि की बात नहीं यहाँ की जा रही। केवल जो प्रबल भावी है, प्रबल प्रारब्ध है, कि वो हानि लाभ देगा। लेकिन जो साधारण है प्रारब्ध, जो हमको लाभ हानि देगा, उसमें हम अपनी होशियारी से, तौर तरीकों से उपाय करके हम उसका शमन कर सकते हैं और अपने अनुसार सुख का भोग भी कर सकते हैं। तो दो प्रकार के प्रारब्ध, प्रबल और साधारण। देखो एक मिनट, तो प्रबल प्रारब्ध है, माने प्रारब्ध से दुख सुख आते हैं, और यदि भोगने कंपलसरी हैं तो फिर अनुष्ठान क्यों लिखे शास्त्रों में? ये अनुष्ठान करो बीमारी चली जाएगी। इसका मतलब अनुष्ठान करने से भी हमारा प्रारब्ध, चाहे दवाइयों के द्वारा हम ट्रीटमेंट लें, चाहे किसी भी पैथी का प्रयोग करें, और चाहे हम धार्मिक अनुष्ठान करें, इसका भी उनके ऊपर असर होता है। और तीसरी प्रकार की बीमारियां आती है, नानक जी आपकी मेन जो बात कर रहा हूँ, तीसरी प्रकार की बीमारियां हैं जो प्रारब्ध में लिखी नहीं हैं। वो बीमारियां प्रारब्ध में नहीं लिखी हैं, कोई ऐसा पाप नहीं पिछले जन्म का, लेकिन वर्तमान में ही हमने अपना आहार विहार गलत किया, खान पीन गलत किया, रहनी सहनी दिनचर्या हमारी गलत थी, जिंदगी जीने के तौर तरीके हमारे सही नहीं थे, उनके कारण से जो प्रॉब्लम आ रही है। अब ये कंप्यूटर में 24 घंटे बैठे हो तो सर्वाइकल होगी, ये प्रारब्ध के कारण से नहीं है, ये ज़्यादा बैठने से है। तो ये एक्सरसाइज करो, नानक जी के पास जाओ, दवाइयाँ खाओ, ये उसके लिए है। अब आपका प्रश्न शायद हो गया होगा। तो इसमें एक और बात, और गहरी बात आई है कि अब हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए भी? इलाज देने में सावधानी कैसे, वो प्रारब्ध का है या इस शरीर का है, तो हम कैसे करें? बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना जोर पूरा लगाओ बस। लेकिन आपने जो पहले शब्द कहा था कि निराश हो जाता हूँ कि इसी दवाई से अनेक ठीक हो, लेकिन एक व्यक्ति ठीक नहीं, आप अपना प्रयास पूरा रखिए। बस यही मेरे अध्यात्म से जुड़ा हुआ एक प्रश्न था कि आयुर्वेद भी यहाँ पे असमर्थ हो जाता है कभी। आयुर्वेद का चाहे एलोपैथी हो, कोई भी हो, चाहे नेचुरोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी, कोई भी पैथी, हाथ खड़े हो जाते हैं। वैसे एक और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, अगर आप निरोग रहना चाहते हैं महाराज जी, एक आज विषय कुछ मेरे मन में कुछ और आ रहा है। अगर आप निरोग रहना चाहते हैं तो संतों से जुड़िए, मेरा एक मन की विचार है। अगर हमारा आहार संतों के जुड़ने के बाद शुद्ध हो जाता है, हमारी ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाता है, तो वो हमें परहेज रखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अंदर से एक बल आता है, वो हमारे से नहीं होता, वो संत कृपा ही करते तभी होता है हमारे। बिल्कुल। तो अगर संतों के चरणों में लग जाए तो आहार की शुद्धि वैसे हमारी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो काफी रोगों से व्यक्ति बच सकता है।
मेरा अपना विचार है। बिल्कुल। तो मैं ये नहीं कहता कि आप बीमार हो और वैद्यों के पास हो, मैं तो यही कहूँगा आप स्वस्थ रहो और संतों से जुड़ो, क्योंकि अध्यात्म जगत में हमारा जो है बहुत बड़ा, मैं खुद इससे बहुत सुखी हूँ कि कुछ नहीं खाते, बाजार में जाते हैं, कुछ खाने ही नहीं पड़ता। महाराज जी के नियम इतने आगे आते हैं कि विवाह शादियों में नहीं खाते, हर चीज कहीं नहीं जाते। और दूसरी बात एक और, वहाँ भी दही चावल खा के आ जाते हैं। हाँ, महाराज जी एक और बात भी है कि आपके जुड़ने के बाद ऋण से मुक्ति होती है कि हम किसी के यहाँ खा ही नहीं सकते, उसका ऋण भी हमारे पर नहीं चढ़ता। और अगर चढ़ भी जाए तो हमें भोगना पड़ता है। तो मेरा भाव है कि संतों से जुड़ो, अगर स्वस्थ रहना है तो। दुख रोग भी आते हैं, हमारे कष्ट भी, तकलीफें मिलती हैं, उससे भी हम बच सकते हैं। सत्संग सुन सुन के हमारा जीवन सुलभ हो जाता है और अच्छा हो जाता है। मेरा भाव ये है।